आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल को देखा है, हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं के हिंदी अध्याय 4 अर्धनारीश्वर के प्रश्न उत्तर का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर वह वीडियो देख लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज हम लोग इस वीडियो में रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अर्धनारीश्वर के प्रश्न उत्तर का डिस्कशन कर रहे हैं। यह सेशन बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है, तो चलिए बिना समय को गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का मतलब होता है आधा नर और आधा नारी, अर्थात नर और नारी का समन्वय रूप या कल्पित रूप। इस चैप्टर में नर और नारी के विशेषता को बताया गया है और साथ ही प्राचीन समय के नर और नारी और अभी वर्तमान समय के नर और नारी में तुलना किया गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक इस कथन से क्या आप सहमत हैं? अपना पक्ष रखें। तो चलिए आंसर को देखते हैं। तो लेखक का कहना है कि पुरुष इतना कर्कश और कठोर होता है कि युद्ध में अपना रक्त बहाते समय उसे ध्यान ही नहीं रहता है कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला है उनका क्या हाल होगा, और न सिंदूर बासियों को ही इसकी फिक्र है। अगर सिंदूर बासियों को फिक्र होते तो उन जगह पर तो अपनी राय खुले जहाँ सिंदूर की आफत आने की आशंका है। इस आधार पर लेखक के मन में यह व्याप्त होता है कि अगर कौरवों की सभा में यदि संधि और वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि कुंती अर्जुन या फिर बोल सकते हैं कि पांडवों की माँ के नाम था और गंधारी कौरवों का माँ का नाम था। तो कहा जाता है कि माँ जो होती है उसके हृदय में ममता भरा रहता है। वो कभी भी किसी भी मनुष्य का आत्महत्या नहीं कर सकता है, किसी भी मनुष्य का बलि नहीं दे सकता है। लेकिन पुरुष जो होते हैं वह कठोर होते हैं, उसके अंदर ममता नहीं होता है। यहाँ तक कि अगर वो युद्ध में जाते हैं उसको यह भी पता नहीं होता है कि अगर हम युद्ध कर रहे हैं तो हो सकता है बहुत सारे माँ का कोख सुनी हो सकता है, बहुत सारे पत्नियों की सिंदूर बह सकती है, बहुत सारे बच्चों का उससे पिता दूर हो सकता है। मतलब उसको युद्ध में ध्यान ही नहीं रहता है और वह बेफिक्र युद्ध करता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी? आज इसकी क्या सार्थकता है, मतलब आज इसकी क्या मतलब है? तो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, अर्थात शंकर और पार्वती का समन्वय रूप है। एक हाथ में त्रिशूल धारण है तो एक हाथ में चूड़ी से भरा हुआ है, एक पैर साड़ी से ढका हुआ है और एक पैर बाघ के छाल से लपटा हुआ है। एक आँख रहस्यमयी है तो एक आँख विकराल है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। यह कल्पना शिव और पार्वती के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने को निकली गई होगी, अर्थात इसमें शिव और पार्वती के बीच की गुणों को बताता है। इससे यह साबित होता है कि नर और नारी दोनों एक समान है। अर्धनारीश्वर की कल्पना में नर और नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें से एक के दोष दूसरे के गुण नहीं हो सकते, अर्थात दोनों में गुण है और दोनों में दोष है।
अर्थात नर में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा ही नहीं होती बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि हो जाती है। अगर नर में नारियों का गुण आ जाए तो उसकी मर्यादा कम नहीं हो जाती है बल्कि उसके गुण में और वृद्धि हो जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं आजकल के समाज में, अगर किसी नर का पत्नियां किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो वह खुद बच्चों का पालन पोषण करता है, किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का रूप आज दिखाई नहीं देती है। आज हमारा समाज धीरे धीरे बदल रहा है। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में कमी आएगी और इधर पुरुष भी नारी के गुण को अपनाने से घबराता है। दोनों नर नारियों के गुण को अपनाने से घबराता है और नारी नर के गुण को अपनाने से घबराता है। अगर दोनों में कुछ गुण नर के आ जाए, कुछ गुण नारियों के आ जाए तो हमारा समाज और विकसित कर सकता है। ऐसा लगता है कि पुरुष और नारी के गुण का बंटवारा हो गया है। इस विभाजन की रेखा को लांघने में पुरुष और नारी दोनों को भय लगता है। आई होप यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर जी क्यों असंतुष्ट है। अर्थात रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के विचारों से दिनकर जी क्यों असंतुष्ट है। तो आंसर को देखते हैं। रविंद्रनाथ के अनुसार नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक करने में है। केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। कर्मकृति, वीरबल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी। रविंद्रनाथ का कहना था कि नारी केवल पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए बनी है, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में, लेकिन यह बिल्कुल ही गलत है। नारी और नर दोनों एक समान हैं। जो काम नर कर सकता है वह नारी भी कर सकता है। आजकल हम लोग देखते हैं कि आज हर क्षेत्र में नारी भी जा रही है, नर भी जा रहे हैं। अगर ऐसा समाज के लोग सोचेंगे तो कभी नारी विकास नहीं कर पाएंगे, अर्थात उसका सपना चूर हो जाएगा, वह कभी अपने मंजिल को पा नहीं सकेंगे। अब प्रसाद जी के अनुसार है कि ईरा वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखे। तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते हैं। अर्थात प्रसाद जी भी नर और नारी के बीच में अलग अलग बातों को बताते हैं। प्रसाद जी भी नर और नारी को एक दूसरे से अलग रखना चाहते हैं। प्रेमचंद का कहना है, प्रेमचंद जी के अनुसार कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी बन जाती है। बिल्कुल ही यह गलत बात है। पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो देवता बन जाता है, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह और महान बन जाता है, और नारी भी जब नर का गुण लेता है तो उसके भी नारीत्व में वृद्धि हो जाती है, वह राक्षसी नहीं बन जाती है। राक्षसी वह तब बनती है जब उसके परिवार में संकट आ जाता है, जब उसके लड़का हो या लड़की पर संकट आ जाता है, तब वो अपने परिवार के पालन करने के लिए, पोषण करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए वह राक्षसी रूप धारण करती है। दिनकर जी इन लोगों के विचार से वो संतुष्ट हैं, क्योंकि उनका विचार है कि सदियों की आदत और अभ्यास से उनका अंतर्मन यही कहता है कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुषों को रिझाकर रखने में है। दिनकर जी का मानना था कि जो प्रेमचंद हैं, रविंद्रनाथ है, प्रसाद जी हैं, यह बहुत समय से उसके अंतर्मन में यही कहता है कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुषों को रिझाकर रखने में है। लेकिन दिनकर जी की जो विचार थी बिल्कुल ही अलग था। दिनकर जी का मानना था कि यदि पति विचार है तो पत्नी भावना है, जो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। तो आंसर इसका है कि गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर उसके मार्ग पर चलना ही प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है,
और गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करने वाला मार्ग निवृत्ति मार्ग कहलाता है। आई होप यह भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। तो गौतम बुद्ध ने आनंद से कहा था कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वो 5 सहस्त्र अर्थात 5000 वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुनी होने का अधिकार दे दिया है। गौतम बुद्ध का कहना था कि नारी कभी भी मोह माया को त्याग नहीं कर सकता है, क्योंकि नारियों के हृदय में ममता छुपा रहता है, सेवा छुपा रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्त्री को अहेरीन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पर कहना हो जाएगा। स्त्री को अहेरीन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है, क्या ऐसा कहना उचित है? तो आंसर है स्त्री को अहेरीन, नागिन या जादूगरनी की कहने के पीछे सबसे बड़ी मंशा यही है कि पुरुष उसे ऐसा कहकर अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता दुलारने में सहायक मिलता है। मतलब अहेरीन, नागिन, जादूगरनी ये तीनों शब्द उपमा वाले शब्द होते हैं। यह तीनों शब्द बोल के पुरुष अपने दुर्बलता को छिपाता है। अपनी पत्नियों के सामने वह श्रेष्ठ बनना चाहता है, श्रेष्ठ दिखाता है, इसलिए ये तीनों शब्द का प्रायः वह उपयोग करते हैं। असल में देखा जाए तो विकार नारी में भी है और नर में भी है। इसका मतलब हुआ कि दोष नर में भी है और नारी में भी है। नर में तो नाग और जादूगर के गुण नारी से भी अधिक है, और यह बात सच है कि नर में जो है वह नाग और जादूगर के रूप कहीं भी अधिक है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में नर अपने मंजिल को पाने के लिए बहुत सारे मेहनत करते हैं और नारी को उसके सपनों को चूर कर देता है, नारी के सपनों को दबा देता है, नारी के अधिकारों का शोषण करता है। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। तो कहा जाता है कि नारी की पराधीनता तब से आरंभ हुई जब हमारे यहाँ पर कृषि का आविष्कार हुआ। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले नर और नारी दोनों काम करने के लिए जाते थे, दोनों एक दूसरे का साथ देते थे। जब से हमारे यहाँ पर कृषि का आविष्कार हुआ तब से नारियों को घर में रखने लगे और पुरुष बाहर रहने लगे। तो आंसर है कि जब से मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तब से नारी की पराधीनता आरंभ हुई। कृषि के आविष्कार होने से नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी 2 भागों में बट गई, अर्थात कि घर का जिंदगी जो था वो छोटा सीमित रह गया और बाहर का जिंदगी बड़ा और असीमित हो गया। पुरुष अपने सपने को पूरा करने के लिए मनमाने क्षेत्र का विस्तार करते हैं और महिलाओं के सपनों को घर में ही दबाकर रखा जाता है। आगे है कि घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन असीमित हो गया एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधीन होती चली गई। इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुष के मर्जी पर टिकने लगे। अर्थात हम बोल सकते हैं कि नारी जो था वो पुरुष के हाथ की कठपुतली बन गया। उसकी इच्छा हो, उसका जीवन हो, मरण हो, सुख हो और दुख हो, यह सभी नर के अधिकार में आ गए। वह उस पर कब्जा कर लिया। वो जैसे चाहते थे वैसे नारियों को वह घुमाते फिरते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रसंग स्पष्ट करें। प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखता है। तो प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अर्धनारीश्वर पाठ से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने नारी जाति की पराधीनता को बताता है। पराधीनता का मतलब होता है दूसरे के अधीन होना, दूसरे के अधिकार में रहना। लेखक का कहना है कि कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था।
मतलब कि जब से कृषि का आविष्कार हुआ तब से मानव के जीवन में कुछ सुखी का आभास हुआ, मतलब कुछ उसके मन में बोल सकते हैं कि उसके मन में सुख आया। किंतु उसे पहले ही सीढ़ी पर सभ्यता ने मनुष्य से भारी कीमत वसूल कर ली। जैसे उसके जीवन में थोड़ा सा सुख आया वैसे ही उसके जीवन में दुख भी आ गया। आज प्रत्येक पुरुष अपने पत्नी को फूलों सा आनंदमय भार समझता है, वह कोमल सा पत्नी को कोमल समझता है, और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती होगी। इसका मतलब हुआ कि जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है उसी दृष्टि से पत्नी अपने पति को देखता है कि बिना वृक्ष के लता जीवित नहीं रह सकता है। उसी प्रकार से बिना पति के पत्नियों का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण भी पुरुष के मर्जी पर टिकने लगे। अर्थात वह पुरुष, नारी जो है वह पुरुषों की कठपुतली बनकर रह गई। अगला है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। तो याद रखिएगा जब इस तरह के क्वेश्चन आए, इसके पहले वाला क्वेश्चन इसी तरह था, तो याद रखिए जब इस तरह क्वेश्चन आए आपके किताब के या फिर के अध्याय का कुछ पंक्ति काट कर दे दे और उसका मतलब पूछे, तो इसको लिखना कैसे है। इसका लिखने का तरीका है कि पहले बताना है कि यह किस अध्याय से लिया गया है और उस अध्याय के लेखक कौन है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि लिखे थे कि प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अर्धनारीश्वर से लिया गया है। तो इसी तरह से बाकी अगर क्वेश्चन कोई आ जाए, इसमें आपके अध्याय कोई पंक्ति को दे दे तो उसको उसी प्रकार से लिखना है। तो पहले उसके लेखक का नाम लिखना है, फिर उस अध्याय का नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। तो इसको पहले लिखना है कि किस चैप्टर से लिया गया है, उसके लेखक कौन है। तो बोलेंगे प्रस्तुत पंक्ति, मतलब जो पंक्ति दिया गया है वह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है। लेखक का कहने का तात्पर्य है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है, अर्थात जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं है, वह पूरी तरह से पूर्ण नहीं है, यानी उनमें नारी का भी कुछ गुण होना चाहिए। अगर महाभारत में देखें, अगर दुर्योधन में थोड़ा सा भी ममता का गुण रहता तो इतना बड़ा महाभारत नहीं बचता। कौरवों की हत्या नहीं होती, अभिमन्यु की हत्या नहीं होती, भीष्म पितामह की हत्या नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि नारियों अर्थात कि पुरुषों के हृदय में भी थोड़ी बहुत ममता होनी चाहिए। नारी पुरुषों को बहुत सहयोग करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नारी के अंदर अर्थात नर के अंदर नारी का गुण नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि दोनों के अंदर, चाहे वो नर हो तो नर के अंदर नारी का गुण होना चाहिए और नारी के अंदर नर का गुण होना चाहिए। अर्धनारीश्वर का मतलब दोनों अर्थात नर और नारी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। अतः पुरुष में भी नारीत्व होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वह अपूर्ण है, अर्थात वह पूरी तरह से पूर्ण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे? तो इसका आंसर है कि नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने के लिए नहीं बनी है। इसका मतलब नारी केवल नर को प्यार करने, उसे प्रेरणा देने के लिए नहीं बनी है, बल्कि उसके भी कुछ सपने होते हैं जिस उसको पूरा करनी है। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है, मतलब कि जीवन में दोनों का अपना एक अलग मंजिल होता है, अलग अलग एक सपना होता है, और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं, बाहर भी है। बोला कि इसमें उसका घर तक ही हिस्सा नहीं, अधिकार नहीं है, उसका बाहर भी है। जिससे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। नर और नारी दोनों के जीवन का उद्देश्य एक ही है। यह अन्याय है कि पुरुष तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर लेता है और नारियों के लिए घर का एक कोना छोड़ देता है।
यह बिल्कुल उचित नहीं है। इसमें कहा गया कि नर और नारी दोनों के जीवन का उद्देश्य एक ही है, दोनों का अपना अपना एक अलग सपना है, लेकिन यह अन्याय होता है कि पुरुष अपने सपने को पूरा कर लेते हैं और नारियों के सपने को दबा देता है, उसको घर के 4 दीवारियों में ही बंद करके रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यह आखिरी प्रश्न है इस अध्याय का। अर्धनारीश्वर पाठ के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। 10वां क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचारों को सार के रूप में प्रस्तुत करें, अर्थात इसका सारांश बताना है। तो अर्धनारीश्वर पाठ के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, और याद आपको होगा ऑब्जेक्टिव में बताए थे कि अर्धनारीश्वर एक निबंध है जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। इसका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था, 23 सितंबर 1908। और इसकी मृत्यु को देखें तो इसका मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। 1974 ईस्वी से और बातें याद रखिएगा कि 1974 को जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, और 1974 को जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में भाषण दिया था, जिसका अंश संपूर्ण क्रांति में दिया गया है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था, और इसके माता का नाम था मनरूप देवी और पिता का नाम था रवि सिंह। इसकी पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। इसको संस्कृत के 4 अध्याय की रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और उर्वशी रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। उर्वशी का रचना 1961 को हुआ था, और संस्कृति के 4 अध्याय का प्रकाशन 1956 को हुआ था। इसके अतिरिक्त रामधारी सिंह दिनकर को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और अभी हाल फिलहाल में 23 सितंबर को रामधारी सिंह दिनकर का जन्म दिवस भी मनाया गया है। रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के कवि थे। इसका रेणुका, रश्मि रथी, इन सभी से इसकी पहचान बनी। चलिए 10 का आंसर देखते हैं। तो 10 का आंसर है कि अर्धनारीश्वर पाठ के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर है। दिनकर जी कहते हैं कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, अर्थात दोनों का समन्वय रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। निबंधकार कहते हैं कि नारी पुरुष गुणों की दृष्टि से समान है, अर्थात दोनों में एक समान गुण है। यदि नर में दया आ जाए, ममता आ जाए, औदार्य आ जाए, सेवा आदि आ जाए, तो उसका इज्जत घट नहीं जाता बल्कि उस और अधिक हो जाता है, निखर जाता है। इसी तरह अगर प्रत्येक स्त्री में पुरुष का तत्व होता है, परंतु पुरुष उसे कोमल शरीर वाली, पुरुष को आनंद देने वाली, घर के दीवारों में रहने वाली बताता है, इसलिए इसे दुर्बल कहा जाने लगा, जिसके कारण से नारियों को कमज़ोर समझने लगा। लेकिन नारियां कमज़ोर नहीं होती है। अभी हम लोग देखते हैं कि हर क्षेत्र में नारी भी अपना भूमिका निभाती है। आगे है, समय बीतने के साथ साथ पुरुषों ने महिलाओं के अधिकार को दबाता गया। पुरुष और स्त्री के बीच अधिकार और हक का बंटवारा हो गया। महिलाओं को सिर्फ सुख का साधन समझा जाने लगा। दिनकर की स्त्री के प्रति टैगोर, प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों के विचार से वो सहमत थे। निबंधकार कहते हैं कि प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और नारी को भी एक हद तक नर बनना भी आवश्यक है। गांधी जी ने खुद अपने अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। दिनकर जी कहते हैं कि प्रत्येक नर को, या अर्थात प्रत्येक नर में कुछ नारी का भी गुण होना चाहिए और प्रत्येक नारी में नर का भी गुण होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। जिस प्रकार लता अपने वृक्ष के बिना नहीं रह सकता है, उसी प्रकार नर बिना नारी के नहीं रह सकता है। तो अब बताइएगा
कि यह क्लास आपको कैसा लगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। तो आपसे कुछ नहीं मांगते, बस एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर। तब तक आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए और अपने माता पिता के सपनों को पूरा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।